के हैं लाल हम धरती के दिल में रहते, अरमानों में अपने हिम्मत और हौसले। अरे उगले सोना उगले चांदी हिम्मत यारो ऐसी, घर ले आए नया सवेरा नई नई खुशहाली। हम है किसान हमें रखना है मान, देनी है नई मिसालें, कामयाबी की मिसालें, कामयाबी की मिसालें। भारतीय कृषि के विकास में उत्तर प्रदेश राज्य का बड़ा योगदान रहा है। यहां के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की नई नई मिसालें कायम की हैं। यह है उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला। यहां तिलहन, गुड़, गन्ने और कपास का व्यवसाय होता है। क्रांतिकारी चौधरी जबरदस्त खां का जन्म भी यहीं हुआ था। हापुड़ शब्द हापर से बना है, जिसका मतलब बगीचा होता है। यहां के रास्ते विकास की मंजिल तक जाते हैं। आज हम आपको अपने जिस किसान नायक से मिलवाएंगे, उनका जन्म भी हापुड़ के ही एक गांव में हुआ। मेरा नाम मलूक सिंह है। मेरा गांव रसूलपुर है, जो डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी में पड़ता है। इस गांव के अधिकांश लोग खेती करते हैं, यानी खेत, फसल और हरियाली इस गांव की पहचान रही है। इसी गांव में आज से 70 साल पहले जन्म हुआ मलूक सिंह का। मलूक सिंह छोटे ही थे कि उनके पिता का देहांत हो गया, जिस कारण पूरे परिवार का बोझ उनकी माताजी के कंधों पर आ गया। उनकी माताजी काम भी करती और बच्चों की देखभाल भी करती। वो बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिलाती। मलूक सिंह के जीवन पर अपनी मां का बहुत प्रभाव पड़ा। वे आज भी अपनी मां को याद करके भावुक हो जाते हैं। हमारी मदर को हम देखते थे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी खेती में, तो हमने कहा हम अपनी माँ का साथ देंगे, हम पढ़ेंगे नहीं और अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी खेती में काम करेंगे। मलूक बचपन से ही कुछ करने का, कुछ बनने का सपना देखते थे। किताबें थामने की उम्र में उन्होंने फावड़ा थाम लिया था और जो रास्ते स्कूल की तरफ जाते थे, वो खेतों की तरफ चले गए। शुरू से ही मलूक खेतों में मेहनत करते, मिट्टी की फितरत को समझने की कोशिश करते और इस सब में मदद करती उनकी मां। बचपन अपनी इसी रफ्तार से बीत रहा था। मुसीबतों का पहाड़ था कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दुख के बादल थे जो कभी भी बरस पड़ते थे। मलूक जहां रहते थे, उस घर की छत बारिश के दिनों में बहुत टपकती थी। पूरा परिवार इस कारण सो नहीं पाता था। मां अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में समेट लेती और सोचती कि ये दुख की रात कैसे कटेगी।
हमने अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त नहीं की। हम बस 6ठी 7वीं तक ही अपनी एजुकेशन कर पाए। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था। मलूक हर काम में अपनी मां का साथ देते और सोचते कि जल्द ही ये दिन भी गुजर जाएंगे। मां का संघर्ष काम आया और बच्चे बड़े हो गए। पहले जो काम मां करती थी उसकी जिम्मेदारी अब मलूक ने ले ली। मां के कंधों का बोझ अब मलूक के कंधों पर आ गया। लेकिन अभी बहुत से अरमान थे जिन्हें पूरा करना बाकी था। मां के दूध का कर्ज अभी चुकाना था, कुछ बनकर दिखाना था। सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरी माताजी का रहा। उनकी तो मैं वो देख के मेरे रूंगटे खड़े होते हैं। अब भी मुझे मेरी आंखों में आंसू आने को तैयार हो जाते हैं। कितनी उन्होंने मेहनत की थी, कितनी दरिद्रता में भी होते हुए उन्हें हिम्मत नहीं छोड़ी थी और अपनी भयानक मेहनत करती थी। और उनसे ही मुझे जब प्यार होया, भी मेरी माताजी मेरे लिए इतनी मेहनत करती है तो मुझे भी नकार है, मैं भी अब मेहनत ही करूँगा और मेहनत करके माताजी का साथ दूंगा और हम ऊपर उठेंगे। इस माताजी को जो पीड़ाएं हैं, जो परेशानियां हैं, इनको दूर करूंगा। मलूक ने कसम तो खा ली थी मां की परेशानियों को दूर करने की, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। जीवन का संघर्ष अभी जारी था, लेकिन मलूक को विश्वास था कि एक दिन वो जरूर सफल होंगे और इस सफलता की साक्षी बनेंगी उनकी मां। मलूक अक्सर अपने खेतों पर नए नए प्रयोग करने की सोचते। वो जानते थे कि ऐसे वक्त नहीं बदलेगा। वो कुछ नया करना चाहते थे। वो बीज की नई नई किस्मों को अपने खेतों में बोना चाहते थे। और जब वो गांव वालों से इस बारे में बात करते तो गांव वाले उनका मजाक उड़ाते। लेकिन मलूक ने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि हर रात के बाद सवेरा होता है और ऐसा ही सवेरा उनके जीवन में तब आया जब वो ग्राम सेवकों के संपर्क में आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्लॉक 22 गांवों में बनाया था, गांवों की उन्नति के लिए। तो उन दिनों में मैं ब्लॉक में गया और ब्लॉक में जाने के बाद मैंने उनसे पूछा भी हमारे पास ज़मीन है, हमें भी कोई चीज़ें बताओ खेती के लिए। तो उन दिनों में उन्होंने ब्लॉकों के ग्राम सेवक होया करते थे। तो गांवों में आते थे, वो बताते थे भी आप अपनी ज़मीन में मूंगफली लगा लो, आप अपनी ज़मीन में हरड़ लगा लो, आप अपनी ज़मीन में ये लगा लो। तो इस तरीके की जानकारी उन्होंने देनी शुरू की। आज हमारे देश में किसानों के पास अच्छा बीज नहीं मिल पाता है और अच्छा बीज अगर किसान को नहीं मिल पाता है तो उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि बीज जो फसल का मुख्य आधार है वो बीज है। इस बात ने मलूक सिंह को काफ़ी प्रभावित किया और मलूक सिंह ने ये तय किया कि मैं पूसा संस्थान से मिलके यहाँ से नई तकनीकी सीखूंगा बीज उत्पादन की, और मैं सभी फसलों का बीज उत्पादन करूंगा और मैं सामान्य फसलें ना उगा के वही अच्छी अच्छी किस्में उगाऊंगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से मिलने के बाद तो मलूक सिंह की जिंदगी ही बदल गई। वैज्ञानिकों ने मलूक का मार्गदर्शन किया और वहीं से उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। मलूक सिंह ने मटर की अर्केल किस्म के बीज का उत्पादन शुरू कर दिया और यहीं से मिला उन्हें अपने विकास का एक खुला आकाश। मलूक सिंह दिन रात कड़ी मेहनत करते और जल्द ही उन्हें उनकी मेहनत के परिणाम भी दिखाई देने लगे। उनका प्रयोग सफल हुआ और देखते ही देखते वे एक सफल किसान बन गए, एक नायक बन गए जो अब दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता था, दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता था।
बहुत किसान इतने अनभिज्ञ हैं, उनको अच्छे बीजों का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए मैं किसानों को सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ कि उनको अच्छे बीज फसलों के लेने चाहिए, और वो अच्छे बीजों की जानकारी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे पंतनगर है और पूसा है, हिसार है, करनाल है, लुधियाना है, उनकी मैगजीनें भी निकलती हैं, मेले भी लगते हैं, वहाँ जाके अच्छे अच्छे बीजों के प्रदर्शन भी लगते हैं। तो किसानों को इतना ज़रूर सोचना चाहिए अभी अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाएं और फसलों के अनुसार जो प्रदर्शन लगे होते हैं वहाँ उनके अच्छे बीजों की किसान गोष्ठियाँ होती हैं, उनमें किसानों को बताया जाता है। वक्त के साथ ही मलूक की शादी हो गई। मलूक खेतों पर दिन भर मेहनत करते। वे जानते थे कि उन्हें अभी बहुत दूर जाना है, अपने साथ अपने गांव का भी विकास करना है। उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आती। और वे दोनों भविष्य के सुनहरे सपने देखते। मलूक अपनी पत्नी को अपने सपनों के बारे में बताते, अपने बीज और अपने उत्पादन के बारे में बात करते। मलूक की जिम्मेदारी का बोझ मां के कंधों से उतरकर अब पत्नी के कंधों पर आ गया था। वो हर कदम पर मलूक का साथ देती। पत्नी ने मेरी जो खेती में तो ज़्यादा हमारा साथ नहीं दिया, पर घरेलू काम में उन्होंने खूब अच्छा हमारा साथ दिया। जो घरेलू काम होते हैं भाई, जैसे हम कोई चीज़ उठा के लाए, गेहूँ उसको संगवाना, कोई चीज़ और उठा के लाए उसको संगवाना, उसमें उन्होंने हमारा साथ दिया। मलूक का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। वो अपने जानवरों का ख्याल रखते, दूध निकालते, खेतों में हल चलाते। यानी अब वो जानते थे कि अतीत के संघर्ष से भविष्य का एक सुनहरा बीज अंकुरित हो चुका है और अब उसे एक वृक्ष में बदलना है। उनके मटर की अर्केल किस्म के बीज की ख्याति अब दूर दूर तक फैल रही थी। आज मलूक सिंह अपने खेत पर ही नहीं बल्कि अनुबंध खेती के माध्यम से भी मटर, गेहूं, धान, आलू, मूंग तथा अरहर आदि की उच्च उपजशील किस्मों का बीज उत्पादन कर रहे हैं। आज उन्हें मटर की अर्केल किस्म तथा अन्य उन्नत किस्मों का एक प्रतिष्ठित बीज उत्पादक माना जाता है। आज मलूक सिंह ने अपने गांव को लेकर पुरानी मान्यताओं को बदला है। पहले हमारा जो गांव है, हमारी अच्छी हालत ना होने के कारण, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कोई भी हमारे घर में फटकने को तैयार नहीं था, आने को भी आता भी नहीं था कोई। ये सोचकर यार ये तो वैसे ही बेकार हैं, इनकी हालत अच्छी नहीं है, इनके पास जाकर क्या लेंगे, कभी कुछ हमसे मांग ना लें, कभी हमें किसी चीज़ के लिए ये ना कह दें भी हमारा ये काम करा दो। तो ये सब बातें सोच कर कोई भी गांव का आदमी हमारे पास हमारे दुख दर्द में भी आने को तैयार नहीं था। अब इस गांव को छोड़िए, ज़िले को छोड़िए, भारत के कम से कम 20 स्टेटों के फार्मर हमारे इस फार्म पर हमारे सीड प्रोडक्शन को देखने के लिए IRI पूसा भेजती है। भाई जाओ आप भी सीखो, जैसा मलूक सिंह ने सीखा है आप भी सीखो, ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ भेजती है। मलूक सिंह आज पूरे भारतवर्ष में मटर के बीजों की आपूर्ति करते हैं। इसके साथ ही अपने जिले में तथा आसपास के जिलों में किसानों के बीच मटर, गेहूं, धान, मसूर एवं सब्जियों की उच्च उपजशील किस्मों को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास करते हैं। मलूक सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत करना कितना जरूरी है। मलूक सिंह की प्रसिद्धि आज गांव-गांव में हो रही है। हर कोई उन्हें अपने यहां बुलाना चाहता है। पंजाब के, महाराष्ट्र के, MP के किसान इस वैरायटी को लेने के लिए हमारे पास आने लगे। फिर उन्होंने कहा जी हम इस पर बहुत ज़्यादा इस वैरायटी की वो हुई, सफलता हुई, तो मैं खुद
एमपी में भी मैंने चक्कर लगाए, किसानों को बताया, हरियाणा के किसानों को बताया, और महाराष्ट्र में भी मैंने चक्कर लगाया। तो वहाँ उन किसानों को मैंने इस वैरायटी के बारे में बताया, और बताने के बाद उन्होंने इसको अपनाया। इसके अच्छे उत्पादन करने की जो भी जानकारी विधि थी वो भी मैंने उन किसानों को दी। लोग इनकी मजाक बनाते थे, उनका भी संग देते हैं और इनके पास भी आते हैं और खूब डट के पहले मजाक भी बनाते, अब आकर कहते हैं कहाँ भाई अब बहुत कुछ हो गई है। अब आकर इनसे और उल्टा सहयोग मांगते हैं, और बाबूजी मलुक सिंह जी खूब सहयोग भी देते हैं और अपने गांव के और पास को भी, गांव वालों को भी अपना खूब सहयोग दे रहे हैं, और बीज के मामले में बताते भी हैं, कृषि के मामले में कि ऐसे पैदा करो। और सबसे ज़्यादा तो इनने मटर की खेती का ही उत्पादन करवाया है। आज मलूक सिंह अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में एक ऐसे नायक बनकर उभरे हैं जो दूसरों को प्रेरणा दे रहा है। आज गांव का हर किसान इनसे परामर्श लेने आता है। क्या बोना है, कैसे बोना है, कितने क्षेत्र में बोना है। मलूक सिंह खेती और बीज से संबंधित किसानों की हर जिज्ञासा को शांत करते हैं। किसानों को आगे बढ़ने के लिए वे प्रेरित करते हैं, उनको उनके विकास के नए नए रास्ते दिखाते हैं। वे जानते हैं कि सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। हर किसान इनकी तरफ एक उम्मीद से देखता है, क्योंकि वो जानता है कि यही वो नायक है जिसने किसानों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। मलूक सिंह आज भी अपने खेतों पर पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। वे जानते हैं कि विकास का पहिया कभी भी